नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर है जो 2007 का मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो उदयपुर का एंट्रेंस एग्जाम एमडी प्रवेश परीक्षा हम हल करने वाले हैं। देखिए, पहले देखिए, वात व्याधि। वात व्याधि खल्ली रोग में निर्दिष्ट चिकित्सा क्रम है। देखिए, जो खल्ली रोग है, खल्ली रोग होता क्या है? मसल का स्पाज्म होता है। मसल का एक स्पाज्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं खल्ली तू मुला मोटनी। खल्ली तू मुला मोटनी, ठीक है। और जो इसकी चिकित्सा है वो क्या बोलते हैं? उपनाह। उपनाह। ऐसे कई लोग बोल देते हैं कि तुम्हारी खल्ली चढ़ गई, क्या तुम्हारी खल्ली चढ़ गई? तो क्या तुम्हारी, तुम्हारी को क्या कैसे बोलते हैं? क्या तुम्हारी, यू, यू की मतलब तुम्हारी खल्ली चढ़ गई क्या? तो यू से क्या है? उपनाह, ठीक है। बिल्कुल इसको याद कर लेना है। और जो खल्ली टू मुला मोटनी, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। और खल्ली के साथ ही आपको दो चिकित्साएं और याद करनी है। एक तो याद करनी है पक्षाघात की। पक्षाघात की तो हो सके तो ये श्लोक आप याद कर लो। स्वेदनम स्नेह युक्तम, स्नेह युक्तम पक्षाघाते विरेचनम। अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते रहे दोस्तों, क्योंकि काफी काम की चीज है ये। और एक आपको साथ ही याद करना है अर्दित का। अर्दित की चिकित्सा में क्या होता है? नाड़ी स्वेद, नस्य, ठीक है। और ऐसी काफी मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि उपनाह, उपनाह भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। वात व्याधि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो आगे आ जाइए। देखिए, सर्पी, सर्पी डैश पाथवे, जो सर्पी है वो कब यूज करना चाहिए? देखिए, सर्पी पित्त को कम करता है, पित्त को कम करता है। और पित्त किस ऋतु में बढ़ती है? शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में किसका प्रयोग करना चाहिए? सर्पी का। तो यहाँ पर आप शरदी, शरद ऋतु टिक कर दूंगी। इसमें आपको एक और भी चीज याद रखनी है, जैसे प्रावट, शरद और बसंत, तीन ऋतुएं दी गई हैं। प्रावट, शरद और बसंत। इसमें नस्या देना चाहिए, ठीक है। प्रावट शरद बसंतेषु गत मेघे नवस्तले, इसको ऐसे श्लोक में बोला है चरक ने, ठीक है। तो चरक अनुसार अनस्थाप्य है। अनस्थाप्य, अनस्थाप्य कौन है? इनमें से देखिए, भगंदर वाला, अजीर्ण वाला या गुणम वाला या हृदय रोगी। तो इसमें आंसर बिल्कुल अजीर्ण रोगी है, क्योंकि अजीर्ण में लंग, अजीर्ण में कभी भी बस्ती नहीं देते, बस्ती नहीं देते, ठीक है। कभी भी बस्ती नहीं देते, स्थापन बस्ती बिल्कुल भी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। इसको आपको कंठस्थ कर लेना है दोस्तों। अश्रु श्राव की पीएच कितनी होती है? फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अश्रु श्राव श्राव की जो पीएच होती है वो 7.5 रहती है। ये जो होते हैं वो स्लाइटली एल्कालाइन होते हैं, ठीक है। कैसे याद करते हैं? खारे होते हैं। अश्रु जो होते हैं खारे होते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो सामान्य प्रावार गर्भ का अनुपात कितना होता है? ये भी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, 1:6, ठीक है। कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे अपरा इतनी छोटी सी होती है और उसमें जो होता है गर्भ होता है इतना बड़ा। तो 1:6 का अनुपात हो गया, ठीक है। मोका, मोचा, मोचा किसका पर्याय होता है? कई लोग इसमें मोच रस लगा देंगे, तो मोच रस का पर्याय नहीं है, केले का पर्याय मोचा है, ठीक है। तो इसको भाव प्रकाश से ये क्वेश्चन है। पर्याय इंपॉर्टेंट है, आपको पर्याय सभी के करने ही करने हैं।
तो केले का पर्याय मोचा है। ठीक है। जो अग्निमंथ आ गया, उसके बाद प्रेमना मुकुरंटा बोल देते हैं इसको, प्रेमना मुकुरंटा। और गंभारी। तो उसके बाद आप देखिए सेंथेलिन नामक एल्कलॉइड किस पादप में पाया जाता है। जो सेंथेलिन है, देखिए यहाँ पर सेंथेलिन, कोडीन और मॉर्फिन, ये तीनों पादप किस में पाए जाते हैं? अफीम में पाए जाते हैं। अफीम में पाए जाते हैं, जिसको हम अफूक भी बोल देते हैं, अहिफेन भी बोल देते हैं। ठीक है। पापावेर सोम्निफेरम भी बोल देते हैं, पापावेर सोम्निफेरम भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इसकी फैमिली जो होती है पापा वेरेसी। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद करना है। ठीक है। जो इसका जो आंसर हो गया वो अहिफिन हो जाता है इस हिसाब से। तो किस व्याधि की चिकित्सा में अंगुष्ठोत्तर में शिरादाह कर्म करना चाहिए? देखिए, जो अ, इसको एक निमोनिक की तरह से याद करेंगे। अंगुष्ठोदर, अंगुष्ठ ओदर में दाह, शिरादाह कर्म करते हैं। तो किस व्याधि में? प्लीहोदर, प्लीहोदर। ठीक है। अंगुष्ठोदर, प्लीहोदर। ठीक है। इसको ऐसे ही हमने याद किया था, तो इसको बिल्कुल इसी प्रकार से आपको याद करना है, अंगुष्ठोदर और प्लीहोदर। ठीक है। तो कितनी पेशियां गर्भ छिद्र में आश्रित होती है? तो आप सभी को पता है कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में 20 पेशियां, 20 पेशियां स्त्रियों में अलग पाई जाती है। ठीक है। ठीक है। उसमें से क्या है, पांच पांच तो स्तनों में पाई जाती है, आपको सभी को पता है, 10 हो गई। ठीक है। उसमें जो इन्होंने पूछा है कि कितनी पेशियां गर्भ छिद्र में आश्रित होती है, तो गर्भ छिद्र में 3 आश्रित होती है, 3 शुक्र आर्त प्रवेशनी होती है। ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ये आंसर आपका हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप देखें, जो अ, एकोन महागत किसको बोलते हैं? एकोन महागत, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही आ जाता है, अतत्व निवेश को बोलते हैं एको महागत। ठीक है। और रक्त मोक्षण में रक्त निर्हरण का परम प्रमाण कितना माना है? रक्त मोक्षण में रक्त निर्हरण का परम प्रमाण जो है एक प्रस्थ है। शुश्रूष शरीर से जो क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको बिल्कुल आपको रख लेना है कि एक प्रस्थ है जो परम प्रमाण है रक्त मोक्षण का। ठीक है। और आचार्य चर्क है जो प्रमेय पिटकाओं का वर्णन किस अध्याय में करते हैं? आचार्य चर्क ने प्रमेय पिटकाओं का वर्णन कृंत शीर्षीय नामक अध्याय में किया है। उसके बाद देखिए, प्रमेय पिटिकाएं कितनी होती हैं? 8 प्रमेय पिटिकाओं का, रुकी, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, शष्पी, अलजी, विनता और विदर्थी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रमेय पिटिकाओं का वर्णन आचार्य चरक ने किया है कृंत शीर्षीय नामक अध्याय में। ठीक है। तो शीतस्तनु विशोषी विशोषी सुश्रुत ने यहाँ पर इसका वर्णन सुश्रुत भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर शरंधर उत्तराखंड लिखा है, लेकिन सुश्रुत ने किया है शीतस्तनु विशोषी विशोषी। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो प्रलेप हो जाता है, प्रलेप, क्योंकि सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है। और 15 जो है वृश्यवातरणम, वृश्यवातरणम है अरिंडमूल, वृश्यवातरणम। ठीक है। ठीक है। वृश्यवातरणम। ठीक है। इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ठीक है। विलव जो करता है वात कफ को कम करता है। ठीक है। तो ये, उसके बाद द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? तो द्रव्य गुण संग्रह के लेखक चक्रपाणी है। इसको आपको याद करना है। तो वन औषधि दर्पण के लेखक कौन है? वन औषधि दर्पण के लेखक
व्रजाचरण गुप्त जी है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर लेकिन फिर भी आपको याद करना है कि जो बनौश्री दर्पण जो बुक है उसके लेखक ब्रजाचरण गुप्त जी है। तो ये आप डायरी में भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कई बच्चे इसको आम तौर पे नहीं याद करते। लेहन के लिए योग्य शिशु है। देखिए, लेहन किसको कराना चाहिए? जिसकी मंदग्नि है वो तो लेहन को कहाँ से पचा पाएगा, ठीक है। जो ग्रह रोगों से पीड़ित है उसको भी नहीं, और जो क्लयान मात्रक है भाई उसको भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको ये तीनों लेहन के अयोग्य है, ठीक है। ये काश्यप से क्वेश्चन है। तो जो महाशय है जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो उसको तो चाहे कुछ भी खिलाओ पिलाओ, कुछ भी चटाओ, तो वो लेहन के योग्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए शार कर्म के अयोग्य स्थिति है। शार कर्म, देखिए अर्श में शार का प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद अंतर्विदध्ति में भी शार का प्रयोग होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मंदग्नि में शार का प्रयोग होता है, तो ये भी प्रयोग नहीं हो सकता। तो देखिए, तो क्या है, इसका आंसर रक्तपित्त है, क्योंकि रक्तपित्त में कभी क्षार का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये क्षार रक्तपित्त में निषेध है। बिल्कुल आपको याद करना है कि इसका आंसर रक्तपित्त है। कॉमन सेंस की बात है ये तो। किस द्रव्य का लगातार लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, यवक नाशीलिएत, तो इसका श्लोक है य यवक नाशीलिएत बोला है, यवक नाशीलिएत, तो इसका तो लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो माश का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। कूर्चिका हो गया, किलाट हो गया, किलाट हो गया, गव्य मांस हो गया, शुकर मांस हो गया, या फिर महिष का मांस हो गया, और यवक, इनका लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन यो जव है, यव, यव का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, तो इसको बिल्कुल आप याद कर लें, ठीक है। गर्भिणी की बिना अनुमति के गर्भपात करवाने पर कौन सी धारा लगती है? देखिए, गर्भिणी की अनुमति नहीं दी और गर्भपात करवा दिया, तो डॉक्टर पे कौन सी धारा लगी पता है? 313, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, फॉरेंसिक में से क्वेश्चन आया 313, कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको इसीलिए याद करें, ठीक है। और आगे अष्टांग हृदय कार्य नस्य के कितने भेद बताए हैं? अष्टांग हृदय कार्य है जो नस्य के कितने भेद बताते हैं? अष्टांग हृदय कार्य नस्य के 3 भेद बताते हैं, ठीक है। इसको आपको याद करना है। माघभट्ट, किस आचार्य ने प्राक्चर्या नामक योनि व्यापक नहीं माना है? किस आचार्य ने प्राक्चर्या नामक योनि व्यापक नहीं माना है? तो प्राक्चर्या जो चर्क तो मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं, तो भागवत चर्क को फॉलो करते हैं, तो ये भी मानते हैं। लेकिन सुश्रुत में कभी भी कहीं भी प्राक्चर्या का वर्णन नहीं आया। 20 योनि व्यापक तो दोनों ने माने हैं, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने प्राक्चर्या का कहीं भी वर्णन नहीं किया, तो इसका आंसर सुश्रुत है। आर्गवदादिगण का द्रव्य नहीं है, तो ये एक टफ क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो सुश्रुत के गणों को, जो उन्होंने 37 गण बताए हैं, उनका एक एक द्रव्य याद करके बैठा हो। तो इन क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना है। और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो इसको रट सकते हो और सही भी कर सकते हो। तो इसको आप एक बार याद कर लें कि इसमें चिंचा नहीं माना है, क्योंकि गिलोय, पाटला और पटो ये सुश्रुत ने अर्घ्यवदादिगण के द्रव्य है। अर्श की स्थिति में कौन सा अभुक्तवत कर्म करवाया जाता है? देखिए, कौन सा कर्म अभुक्तवत करवाया जाता है? तो अग्नि कर्म, जो बिना कुछ खाए पिलाए करवाया जाता है, ठीक है। परपुनाड़ किसका पर्याय है? प्रपुनाड़, प्रपुनाड़ किसका पर्याय है? आप देखिए, चक्रमंथ को परपुनाड़ कहते हैं, चक्रमंथ कैसिया टॉरा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद कर लें। चक्रमंथ, चक्रमंथ में से जो चैबुलैजिक
क्राइसोफेनिक एसिड, क्राइसोफेनिक एसिड इसमें से मिलता है, क्राइसोफेनिक एसिड, क्राइसोफेनिक एसिड मिलता है इसमें से। इसको आपको याद करना है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है चक्रमर्द की। ठीक है, क्राइसोफेनिक एसिड होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवाई बनती है इससे, जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है दोस्तों। ठीक है, इससे आपको याद इजीली रहेगा ये। निम्न में से रसई व्याधि नहीं है, निम्न में से रसई व्याधि कौन सी नहीं है? देखिए, ज्वर रसई व्याधि है, बिल्कुल रसई व्याधि है। ठीक है, और जो हृदय रोग है वो भी रसई व्याधि है, काश्चर्य भी रसई व्याधि है, गुल्म है जो रक्तई व्याधि है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर ले, गुल्म एक रक्तई व्याधि है। तो इसका आंसर तीसरा हो गया, तीसरा, इसको टिक लगा दे। स्तन रोहित मर्म के संदर्भ में सत्याग्रह है। देखिए, स्तन रोहित, जो रोहित है, मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था कि जो रोहित है वो जिम जाता है, जिम जाता है, तो ये एक मांस मर्म है। ठीक है, मांस से जिम, पहली बात तो ये मांस मर्म है। तो जो जिम जाता है रोहित, तो मांस मसल बनेंगे, तो मांस मांस से मर्म है। ये तो आपको याद हो ही गया, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके ये याद रहेगा। तो ये दो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, और तीसरा क्या है ये? अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि मांस मर्म तो है, तो ये क्या है, कलांतर प्राणहर है या सद्य प्राणहर है? तो जो स्तन रोहित है ये क्या करता है, सद्य प्राणहर मर्मों में नहीं आता। ठीक है, ये कालांतर प्राणहर मर्म है। ठीक है, तो आंसर तो इसका पहला हो गया। और ये स्तन है जो, उसके दो अंगल ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर। ठीक है, तो आपको इससे तीन चीजें क्लियर हो जाती है कि जो स्तन रोहित है वो मासेमर में है, स्तन कुचूचक के दो अंगल ऊपर होता है, और कालांतर प्राणहर मर्म होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लें। स्तन्य शोधक गण है, स्तन्य शोधक गण, तो ये स्तन्य शोधक गण शुरू से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि नोट्स में भी हम इसको ऐसे याद कराते हैं। एम एच बी, एम एच बी, जैसे एम एच डी होता है, वैसे हम इसको याद कराते हैं। आपको याद करना है एम एच बी। मुस्तक, हरिद्रा और बचा, ये तीनों गण हैं जो वो स्तन्य शोधक गण है। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फल तेल का प्रयोग किस स्थिति में निर्दिष्ट किया गया है? फल तेल का जो प्रयोग है वो किस स्थिति में निर्दिष्ट किया गया है? तो फल तेल का जो निर्देश किया गया है वो चूर्ण में किया गया है। ये काश्यप से क्वेश्चन है। फल तेल का जो निर्देश देते हैं वो चूर्ण में देते हैं, तो इसको आपको याद करना है। तो बिल्म्स ट्यूमर जो रिलेटेड है वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल सर्जरी का क्वेश्चन है, तो आपको याद करना है, डायरी में भी लिख सकते हैं आप। याद मात्र हेतु स्नेह की कितनी? देखिए, याद मात्र हेतु जो कोल अस्थि प्रमाण होता है, ठीक है, तो इसको याद करें आप। और उसके बाद शशुंक सर्पी का रोग अधिकार है, शशुंक सर्पी, शशुंक सर्पी का तो गुणन बनता है इसका, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। काश्यप की जो गुणन चिकित्सा है, जो काश्यप है वो बिल्कुल चरक को फॉलो करते हैं। ठीक है, चरक को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स जो अलग है, तो आप इसको हो सके तो अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और धात्री पत्र किसका पर्याय है? धात्री पत्र, धात्री पत्र है जो तालिश पत्र का पर्याय है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने भागवत के अनुसार महाकुष्ठ नहीं है, आचार्य सुश्रुत एवं भागवत के अनुसार महाकुष्ठ नहीं है। देखिए, जो चरक ने महाकुष्ठ बोला होगा वो इन्होंने नहीं बोला होगा, तो इसमें तो आपको सीधा ही समझ में आता होगा कि सिदम, सिदम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया सिदम, इसको टिक कर दिया जाए। और इत्ते, इत्येता युवागु प्रकृतिता, युवागु कितने बताए हैं? आपको पता ही है, 28 प्रकार के युवागु बताए हैं, अष्टविंशति। शूक दोष किस स्थानगत व्याधि है? तो मेढ्रगत व्याधि है, आपको पता ही है शूक दोष। शूक दोष किसके प्रयोग करने से, तिला वगैरह का प्रयोग करने से शूक दोष होते हैं। ठीक है, तो शूक दोष का निदान स्थान में हम पढ़ेंगे सुश्रुत में।
ठीक है, मेढरगत होते हैं। और ये जो गोर्ख मुंडी के बारे में क्वेश्चन आ गया, सिफरेंटस इंडिकस इसका नाम है, इसका नाम है सिसमम। ठीक है, साइडाकॉर्डिफोलिया। ठीक है, वृत्ति का मैं भूल रहा हूँ, इसको आप होल्ड पे रखें, लेकिन इसका आंसर तो गोर्ख मुंडी हो गया अपना। ठीक है, जस्य धुतानि धुतानि संवध्यते पुनः पुनः, आंखों को पुनः पुनः धोने पर वो चिपक जाती है। तो इसका जो आंसर होता है वो अकिल्लन बर्तन होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, अकिल्लन, आप किल्लन मत कर देना, किल्लन नहीं, अकिल्लन करना है टिक। बिल्कुल, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि ये ऐसा लगता है कि किल्लन के लिए बोला होगा, नहीं, पर लेकिन ये अकिल्लन के लिए बोला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुल्म हृदय रोग समूह किस वेग धारण के कारण होने वाला रोग है। देखिए, इसको मैंने याद किया था, गुल्म, GHS। तो ये श्रमजन्य श्वास के लिए है, GHS। ठीक है, इसको ऐसे निमोनिक याद करके आप रट्टा मारे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, गुल्म हृदय रोग समूह इज ड्यू टू श्रम निश्वास। ठीक है, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, क्रियायाम संशय हुए, यानी कि अगर आप चिकित्सा नहीं करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर चिकित्सा करोगे तो संशय है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए, जो चार्य शिशु होता है वो अश्मरी के लिए बोलते हैं, लेकिन जो चर्क हैं वो उदर रोगों के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, भुक्त्वा प्रशर्दनम किसकी चिकित्सा है। देखिए, ये तो छींक की चिकित्सा है, खिला के मतलब वो करना। ठीक है, नहीं, छींक की चिकित्सा नहीं, छींक की चिकित्सा तो होती है वो घृतपान करवाते हैं, घृतपान। तो ये सर्दी की चिकित्सा है, सर्दी की। ठीक है, बिल्कुल आपको याद करना है, सर्दी की चिकित्सा है। इसमें जो लघु लघु स्निग्ध आहार करवाया जाता है। ठीक है, और निद्रा में मुट्ठी चापी जो की जाती है, निद्रा। और वो हाथ पैर दबाना, इसकी निद्रा की चिकित्सा होती है। तो इसका आंसर सर्दी है, आगे सर्दी, बिल्कुल इसको याद करना है आपको। ठीक है, और सर्दी के वेग को रोकने से वो कंडू स्किन डिजीजेस हो जाती है। आपको पता ही है, सारी स्किन डिजीज का चरक ने वर्णन किया है। तो ये देखिए आगे, वर्ध्यति धार्यति चापी अदृष्ट कर्मणा किसके लिए कहा गया है। तो अदृष्ट कर्मणा ये रस के लिए कहा गया, क्योंकि देखिए, रस है जो शरीर को बढ़ाता है, धारण करता है। ठीक है, तो इसके लिए रस को आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 43 तक करेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में बने रहिए दोस्तों मेरे साथ आयुर्वेदिक क्लास में। धन्यवाद।